हे गाइस, एकदम नए वीडियो के साथ मैं किंजल अग्रवाल अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ और देखिए ये सुंदर सुंदर नज़ारे। मैंने सोचा कुछ नया व्यू दिखाऊँ आपको, तो मैंने इन सब वादियों को जो मैं महसूस करके एंजॉय कर रही हूँ इस समय, मैंने इनको क्रॉप नहीं करा। मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाते चलते हैं, क्योंकि जब तक जर्नी में रास्ते ना हो, वो मंजर ना हो, तो लगेगा कैसे कि आप मेरे साथ खुद ये यात्रा कर रहे हो। जय बाबा केदार, ये यात्रा है केदारनाथ की, और जितने भी औसम व्यू में मैं आपको दिखाती चल रही हूँ, तो आप लोग इन रास्तों का, इन नज़ारों का, इस हरियाली का, इन खूबसूरत माउंटेन का, पहाड़ों का, रास्ते का लुत्फ़ उठाते चलिए मेरे साथ। जय भोले की सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। ये यात्रा मेरी भी है, आप लोगों की भी है, और मेरे साथ साथ आप लोग भी इस केदारनाथ यात्रा का पूरा आनंद उठाइए। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ। जो भी औसम व्यू होंगे, जहाँ पर भी मैं रुकूंगी, खाऊंगी, स्टे करूंगी, वो सब मैं आपको दिखाती चल रही हूँ। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं उसको पार्टों में डिवाइड करूँगी, क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी आधे घंटे तक एक ही वीडियो को नहीं देख सकता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इन वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को, जो मैं महसूस करती चल रही हूँ, जो मैं एंजॉय करती चल रही हूँ इस यात्रा के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊं, जिससे आपको ये लगे कि स्वयं आप ये यात्रा कर रहे हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, जय बाबा केदारनाथ, क्योंकि ये केदारनाथ की यात्रा है और बेहद ही खूबसूरत होने वाली है। ये सबसे पहला मंजर, वाओ अमेजिंग फुल। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ डिस्टेंस कितना है। ठीक है गाइस, डिस्टेंस फ्रॉम कर्णप्रयाग टू केदारनाथ। Want to know the Karnaprayag to Kedarnath distance? The estimate Karnaprayag to Kedarnath distance by road is 54.8 km. If calculated in miles, it come out to be 34.05 miles. On the other hand, there are no flights running between Karnaprayag and Kedarnath, since the nearby airport both distinction in the same. In other words, Karnaprayag to Kedarnath distance by air can't be calculated. Okay guys, once again we started my journey. This is a awesome view. आप लोग देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत पहाड़ों से ऊपर पहाड़, बर्फ का पहाड़, कितना ऑसम लग रहा है गाइस। मेरा मन कर रहा है यहाँ क्लिक कर लूँ, बट डिस्टेंस काफ़ी है, इसलिए रुक नहीं सकती गाइस। ये देखिए ये खूबसूरत मार्केट। क्योंकि यात्रा हमारी लंबी है, तो क्यों ना मैं आप लोगों से बातें करती चलूँ। ये साधु संत जी जा रहे हैं बाबा बद्री विशाल के चरणों में और केदारनाथ यात्रा के लिए। लोग पैदल ही निकल पड़े हैं यात्रा करने के लिए, और कुछ यूट्यूबर भी हमें मिले हैं, ऑसम बड़े यूट्यूबर। और ये देखिए यहाँ पर ये जो बंद हुआ देख रहे हैं ना आप, ये पत्थर ना गिर जाएं, रास्ते में लोगों को लग ना जाए, इसलिए ये यहाँ से वाइंड करे गए हैं। ये देखिए साइड से देखिए आप लोग, कितनी खूबसूरती है यहाँ और शांति कितनी है। कितना मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, जब घर से बाहर निकलो और इन नेचुरल प्राकृतिक के साथ जुड़ो, नेचुरल नज़ारों को देखो, तो खुद ही इंसान अपनी हर टेंशन से दूर हो जाता है। उस समय के लिए तो फ़िलहाल दूर हो ही जाता है। और ये देखिए कितनी मतलब शांति है यहाँ, और यहाँ पर कुछ भी बनावटी नहीं है कि हाँ ये बना दिया वो बना दिया। नेचुरल खूबसूरती है अपनी इंडिया की। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ बेस्ट। गाइस, ये जो हमारी यात्रा है कर्णप्रयाग से आगे की है। कर्णप्रयाग हमने जो अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी वो काठगोदाम से स्टार्ट करी थी, भीमताल होते हुए इस वाले रास्ते से हम आ रहे हैं, मतलब कैची धाम वाले बाबा के दर्शन करते हुए। और ये हमने कर्णप्रयाग में रुके थे, हम 1 नाइट का हमारा स्टे था। और उसके बाद अब हम ये यात्रा आगे के लिए कर्णप्रयाग को हम मतलब क्रॉस कर चुके हैं। आगे की यात्रा है, ये एक झील टाइप की पड़ी थी, तो हमने इसको भी कैप्चर किया है रास्ते में। कर्णप्रयाग से आगे हैं हम, और उस समय अब जब हम ये क्रॉस कर रहे हैं, तो ये जो व्यू पहले ये बिल्कुल भीमताल में जो ताल है उस तरीके की ये कुछ लोकेशन है, बट ये वो नहीं है। ये कर्णप्रयाग से आगे हैं हम, काफ़ी आगे हैं, कम से कम
30-40 किलोमीटर आ चुके हैं आगे, और ये झील वहाँ पड़ी है, ये इसको मैं कैप्चर कर रही हूँ। और करण प्रयाग के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो करण प्रयाग नाम है ना इसका, ये जो हमारे करण थे उनके नाम के ऊपर है, क्योंकि करण शूरवीर थे और उन्होंने अपने यहाँ देह त्याग की थी करण प्रयाग में, और उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम करण प्रयाग पड़ा था। अब हम करण प्रयाग को तो क्रॉस कर चुके हैं, और हमने यहाँ पर ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी गाइस, तो हमें एक छोटा सा स्टे मिल गया था, होम स्टे मिल गया था, तो हमने यहाँ रुकना पसंद किया। और यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा लग रहा था हमें, क्योंकि रात भी हो गई थी ऑलमोस्ट, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि गाड़ी चलाना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं था। उस समय मैंने डिसाइड करा कि हम यहाँ रुकते हैं। हमने इनके यहाँ चाय पिया था, फिर इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ होम स्टे भी है, हम दिखा देते हैं। इनका होम स्टे में पसंद आया, घर जैसा था, तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट भी करा है। आप लोग एंजॉय करिए और देखिए आसपास के नज़ारे कितने औसम में खूबसूरत हैं। मैं मतलब यहाँ पर मतलब अच्छा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम मतलब कहीं मतलब बेकार सी जगह रुके हैं। यहाँ पर हमें हमारा 1150 रुपये में स्टे प्लस खाना, रहना, चाय वाय सब हो गया था। 1150 रुपये हमने इनको सुबह मॉर्निंग में पे किया था। हमने इवनिंग से हम रुके थे 7 बजे से, और 8 बजे शाम के 7 बजे से हम सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक हमने छोड़ दिया था रूम। इन्होंने हमसे नहीं कहा था कि छोड़िएगा, हमने खुद आराम से इनका 8 बजे के बाद नींद पूरी लेने के बाद फ्रेश अप होने के बाद हमने इनका रूम छोड़ दिया था। और 9 बजे से हमने यहाँ जो करण प्रयाग से आगे 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ये होम स्टे है, हम इसमें रुके थे। ये आसपास का व्यू है इनका, ये मतलब अच्छा लग रहा था। ये नज़ारा गाँव की लोकेशन है एक, जहाँ हम रुके थे ये, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाऊँ। और इनके बारे में मैं ना अगले वीडियो में बताऊंगी कि इनके होम स्टे में क्या क्या सुविधाएं थी और उन्होंने हमें क्या क्या नई बात बताई। और यहाँ से ओखी मठ और जो भी है यहाँ पर त्रियोगी नारायण मंदिर, उनके रास्ते वगैरह सब इन्होंने हमें बताए थे। और इनसे बात करने पर ये भी पता चला था कि जो केदारनाथ में आपदा आई थी, तो उसकी जो मतलब उसके जो निशान है वो इनके यहाँ तक असर हुआ था, जहाँ पर ये जगह है। ये सब हमें बताते हुए आए हैं, मतलब भैया ने हमें काफ़ी कुछ बताया, और इनका इंट्रोडक्शन भी मैंने शूट कर रखा है, बट वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊंगी। अभी क्योंकि मैं इस मतलब जो यात्रा है उसको पहले पूरी कर लूँ, क्योंकि इनसे हमारी बातचीत तो खूब हुई भैया से, बढ़िया करके इन्होंने सब बताया इस गांव के बारे में, इस जगह के बारे में। और ये जो भैया हैं, इन्होंने क्या बताया कि अनोखी बात ये बताई कि जब आपदा आई थी तो इनका मकान भी धंस गया था। इन्होंने ये दूसरा मकान लिया, यहाँ से दूसरी ज़मीन ली, और फिर जाके इन्होंने अपना दोबारा से इस्टेब्लिश किया है यहाँ पर। ये इनका होम स्टे है, ये देख लीजिए आप लोग, हम यहीं रुके थे। ये है यहाँ पर, मतलब ये लिया था हमने 1 2 3 बेड पड़े हैं इसमें, हमने ये लिया था। और ये जो होम स्टे जिनका है ये उनकी वाइफ है, और ये खाना वगैरह लेकर के आई हैं। हमारे सामने ही साग वगैरह तोड़ा था इन्होंने, ताज़ी फ्रेश एकदम। खाना एकदम सिंपल, नो ऑयल वगैरह, बिल्कुल घरेलू खाना। आपको यात्रा के दौरान इंसान यही सोचता है कि उसको अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए रहने के लिए, तो बेस्ट था। और 1150 रुपये विद खाना, चाय, कॉफ़ी, सारी चीज़ें थी। मतलब शाम से लेके इवनिंग से लेके जो सुबह तक का हमारा बिल आया था वो 1150 रुपये में आया था। और हमने नाश्ता और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चल दिए फिर दोबारा से आगे। ये रोड वहीं है, मतलब जो होम स्टे था उसके आगे की लोकेशन है अभी ये जो स्टार्ट हो रही है। अभी होम स्टे का नाम वगैरह भी हम आपको फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें अगले वीडियो में दे देंगे, अगर आप लोग कभी यहाँ और रुकना चाहो तो। मतलब सस्ते में ही हो गया, क्योंकि आगे सोनप्रयाग में तो 2500 से स्टार्ट है रूम, हमने पता करा था, इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तो क्योंकि जर्नी में क्या होता है, कब कहाँ रुकना पड़ जाए तो बार बार रुकना पड़ता है, तो वन स्टे का 1000 तो समथिंग मान के चलिए एक जने का लगता ही है। तो वो चीज़ भी हमें देखनी थी। आ गई फिर से प्यारी प्यारी लोकेशन, प्यारे प्यारे नज़ारे, प्यारे प्यारे पहाड़। ऐसा करते हैं गाइस, देखिए रास्तों के तो नज़ारे हैं ही हैं, क्योंकि जब तक नज़ारे ना देखे जाएं, रास्ते ना देखे जाएं, तब तक जर्नी का मज़ा ही क्या है। तो ऐसा कर लेते हैं, जब तक हमारी यात्रा चल रही है, जब तक हमें सोनप्रयाग तक पहुंचना है, तब तक हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं और करण प्रयाग के बारे में बताते हैं। जैसे कि करण प्रयाग उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले का एक छोटा सा शहर है। करण प्रयाग उन 5 स्थलों में से एक है जहाँ पवित्र नदियों का संगम होता है। कर्ण प्रयाग, और ये देखिए, अरे वाह कितना प्यारा नज़ारा आया गाइस। ये देखिए रोड कितने, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, खतरा भी है। देखिए ना कितना, मतलब एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ हैं,
स्टोरी भी सुनाऊंगी आपको मैं, मतलब साथ साथ बातें भी कर लेते हैं आपको। ये देखिए कितने किनारे से हम लोग, सीधे खाई है गाइस, एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ों से कवर्ड है, और ये बिल्कुल किनारे किनारे हम लोग स्लो स्लो चल रहे हैं। हाँ, अब करते हैं कर्णप्रयाग के बारे में बात। कर्णप्रयाग रूपकुंड और बेदनी विज्ञालों की जो पैदल यात्रा होती है पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंचने का आधार है। कर्णप्रयाग दो पवित्र नदियों जैसे अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित पंचप्रयाग का एक हिस्सा है। अन्य संगम का प्रयाग विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग है, जिसमें कि समुद्र तल से लगभग 1451 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कर्णप्रयाग में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। कर्णप्रयाग मंदिर भगवान उमा देवी और देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच मुख्य राजमार्ग पर है। लेकिन मैं आपको एक गाइस बताऊं कि मैंने जो ये जो अभी कर्णप्रयाग में, मैं कर्णप्रयाग में रुकी थी, तो कर्ण मंदिर पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वीडियो। और मतलब मैंने पूरा उसे कैप्चर करके मतलब पंडित जी से बातचीत भी की है उसमें, और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए गाइस क्या आया है, ये केदार घाटी में हम प्रपोज कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, साथ साथ बातें भी बहुत ज़रूरी है, सफ़र लंबा है। ये आ गया आपका गौरीकुंड फाटा, केदारनाथ धाम का ये बोर्ड लगा है। अब एंट्री कर रहे हैं हम लोग फाटा के अंदर। ये देखिए गाइस, बेहद ही खूबसूरत है, ऐसा नहीं है गाइस बहुत थिक है, मतलब अच्छा प्लेस है। ये देखिए यहाँ पर कितनी मतलब ग्रोथ है, यहाँ पर काफ़ी सारे हाउस हैं, यहाँ पर रेंट के लिए भी हैं, खूबसूरत है। मैंने सोचा इसको क्यों ना शूट किया जाए, आप लोग को क्यों ना दिखाया जाए, क्यों ना कैप्चर किया जाए। लगना भी तो चाहिए कि आप मेरे साथ साथ यात्रा कर रहे हैं गाइस। देखिए कितना सुंदर ये आया बोर्ड, कौन सा है, क्या है ये, गौरीकुंड। ये देखिए गाइस, केदारनाथ 47 और गौरीकुंड 33 किलोमीटर है। अभी गौरीकुंड भी पहुंचना है गाइस, पहले सोनप्रयाग आएगा। मैं आपको सोनप्रयाग तक का सफ़र दिखाऊंगी आपको, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी गौरीकुंड का, कि गौरीकुंड से फिर केदारनाथ की यात्रा दिखाऊंगी आपको मैं। सुंदर है, खूबसूरत लग रही है सिटी। गाइस देखिए कितना टूरिस्ट आया हुआ है, एक के बाद एक कार, एक के बाद एक कार, गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सबको बाबा से मिलना है, सबको बाबा के दर्शन करने हैं। ये देखिए साधु संत की जा रहे हैं गाइस, पहाड़ पौधे। अभी फिर से अभी थोड़ा सफ़र और है, अभी फिर और बातें कर ली जाए और बताया जाए यात्रा के बारे में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। साथ साथ वीडियो भी देखिए और इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाएगी आपको मेरे द्वारा, है ना गाइस। लोकेशन देखिए कितनी सुंदर है, ऊपर एक मंदिर भी है। मंदिर कौन सा है ये तो नहीं पता है, लेकिन मैं इसको ज़रूर कैप्चर कर रही हूँ, तो रास्ते से कैप्चर करा है। वैसे देखिए हम जब कर्णप्रयाग में थे तो वहाँ पर उमा देवी का मंदिर है, कर्ण मंदिर है, नोटी गाँव है जहाँ पर, और हाँ थोड़ा सा ये भी पता चला है कि वहाँ पर कार्तिक स्वामी जो कि शंकर भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका भी मंदिर है, कि जो नाराज़ होकर के शंकर भगवान से उस पर्वत पर जाके विराजमान हो गए थे। और बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पर अपना अंतिम समय उन्होंने शायद वहीं बिताया था, पूरा कंफर्म ही है, हाँ यही बताया था कि उनका भी मतलब उन्होंने भी अपनी देह वहीं त्यागी थी, उस जगह पर क्या बोलते हैं कार्तिक स्वामी में। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूसरे वीडियो में दूंगी मैं आपको। ये देखिए गाइस, किनारे से एकदम डर भी लग रहा है, मतलब बहुत काफ़ी गहरी है खाई। मतलब ये पक्षी आकाश में उड़ते हुए, इन्हें भी कैप्चर करा मैंने। रास्तों को इसलिए दिखा रही हूँ ना, क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं तो हमें रास्तों से जो खुशी मिलती है ना देखने से, वो एक अनोखा हमें आनंद देती है, जो इस समय मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, वीडियो में वो उतना शूट नहीं हो पाता है। और वैसे भी मैं चलते चलते इसको शूट कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने, ये आ गया बाबा के धाम जा रहा है ये हेलीकॉप्टर। ये देखिए यहाँ से जो है बर्फ़ के पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं गाइस। ये देखिए मैंने जूम करा है, ये देखिए कितने क्लियर दिख रहे हैं, वाह।
गाइस ये सिटी ना बेहद ही खूबसूरत है। आने वाला है सोनप्रयाग, कुछ ही दूरी पर रह गया है। एक खूबसूरत मोड़ के साथ एक नया ब्यूटीफुल नज़ारा ये देखिए प्रस्तुत है आपके सामने गाइस। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप भी देखिए। मैं चाहती हूँ कि आप भी वही सब चीज़ें महसूस करें जो मैं कर रही हूँ। ये हमारे ट्रैवलर गाइड बाइक चलाते हुए, चमकता हुआ सूरज। यहाँ से देखिए ये नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं गाइस। मैं इस समय इतना मतलब इतने अलौकिक लग रहे हैं ना ये जो व्यू है। ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, नो प्रॉब्लम। पेट्रोल ख़त्म होता है तो भरवा सकते हैं। इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है। ये लाइन से साइड से लगे हुए हैं बड़े बड़े ट्रक। अभी एक्चुअली वहाँ पे बैग लगी हुई थी, अभी गाड़ी वालों को जाने नहीं दे रहे हैं, तो अभी बाइक वाले ही निकल रहे हैं। तो हमारे लिए भी बढ़िया है क्योंकि हम भी बाइक पर ही हैं फ़िलहाल तो। ये देखिए गाइस, सोनप्रयाग में हमारी बाइक की पार्किंग है। वहाँ सोनप्रयाग तक तो हमें बाइक ले जाने देंगे। पहले तो गौरीकुंड तक भी ले जाने दे रहे थे, लेकिन इस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, गैदरिंग है और वन वे है, इसलिए अब जो है पार्किंग सोनप्रयाग में होगी। अभी थोड़े हमें पता चला है। ये गाइस देखिए पहाड़ों के घर। ये घर आया एक, गुनगुनाने का मन कर रहा है मौसम को देख के। वाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस तरह की खाई है कि भोलेनाथ को याद करते हुए चलना चाहिए, और यात्रा उन्हीं की है तो उनके लिए तो होनी ही चाहिए सॉन्ग। ये देखिए फिर एक खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मोड़। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे ये वेटिंग है, मतलब आप वेटिंग मतलब बारिश वगैरह आए तो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, वेट कर सकते हैं गाड़ी का, बस का, ये जो आपने देखा था। ये देखिए पहाड़, पेड़, खूबसूरत नज़ारे। बस गाइज़ मैं आपसे इसलिए भी बातें कर रही हूँ कि ये जो सुंदर नज़ारे मैं आपको दिखाती चल रही हूँ तो खामोश ना लगे। लगे तो सही कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ तो आपको भी एक मतलब अच्छा लगना चाहिए। ये देखिए एक और हेलीकॉप्टर बाबा केदारनाथ की तरफ जाते हुए, ये देखिए। और वैसे भी मैंने इस बार सोचा कि कुछ अलग तरीके से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से बातें करते हुए चलते हैं, आप लोग को भी लगे कि हाँ हमसे कोई बात कर रहा है। समझ रहे हैं गाइस, यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है बाबा केदारनाथ का। और मेरे पीछे देखिए बहुत ज़्यादा मतलब ये जो है ना यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस, यहाँ पर क्या था ना बहुत सारे मतलब ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं। कारें कारें रास्ते में मिल रही थी हमें। और बाइक से अगर आप लोग आते हैं तो सावधानी पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि ना किनारे किनारे चलना होता है। और ये जो आते हैं ना कहीं से भी गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज़ स्पीड में चलाते हैं, इनको आइडिया तो होता नहीं है। और ये लोग सोचते हैं कि जैसे प्लेन्स का माहौल है, वैसे प्लेन्स जैसा तो माहौल होता नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए गाइस। ये देखिए साइड से बाइक वाले थे, ये यूट्यूबर थे, ये पीछे लिखा हुआ था। कभी भी आप लोग बाइक से आओ तो केयरफुली चलाएं, तभी आएँ। अगर कॉन्फिडेंस है, चला सकते हैं क्लियर, तभी वो लोग आएँ। मतलब उस तरह से नहीं आए कि हाँ जैसे प्लेन्स में चला लेते हैं गाड़ी। यहाँ तो सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाला हाल है। यहाँ पे कोई भी टसन नहीं दिखाना है, ये भी नहीं कि हाँ बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सावधानी से चलानी चाहिए पहाड़ों में बाइक। किसी भी पहाड़ों में जाओ तो बाइक हमेशा बहुत, ये नहीं कि हम सही चला रहे हैं, दूसरे पे भी हमें ध्यान रखना है कि दूसरा कैसे चला रहा है। अपना भी बचाव करना है, पीछे से ही बचाव करना है। ये देखिए रास्ते टेढ़े मेढ़े खतरनाक वन वे वाले टाइप रास्ते हैं, खाई। ये देखिए
बस ये है कि कहीं पर भी किसी भी यात्रा में आओ तो सावधानी बहुत ज़रूरी है, अपनी भी औरों की भी, क्योंकि लाइफ रहेगी तो आगे की यात्राएं तो होती ही रहेंगी। ये देखिए गाइस, एक और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। जैसे जैसे मोड़ आ रहे हैं वैसे वैसे औसम नज़ारे आ रहे हैं। सोचती हूँ कि चलो बाद में और शूटिंग करूँगी, मेमोरी फुल हो जाएगी, नहीं करूँ, पर एक से एक औसम नज़ारे आते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, मतलब अभी देखना आप, इतनी सारी कारें मिलेंगी ना आपको, आप देखना कितने लोग आए हुए हैं बाबा की इस यात्रा में। बाबा के जो केदार बाबा हैं इनके दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है। मैंने अभी रास्ते में देखा, एक के बाद एक कार, एक के बाद एक कार, एक के बाद एक कार, टैक्सी कार, पर्सनल कार, बाइक, बहुत लोग आए हुए हैं यात्रा के लिए। ये देखिए, अब गाइस बात कर लेते हैं सोनप्रयाग के बारे में, क्योंकि हम जा ही सोनप्रयाग रहे हैं। ये सोनप्रयाग एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। प्रकृति की उदारता और शानदार बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है गाइस। यह एक ऐसा स्थान भी है जहाँ मंदाकिनी नदी बासुकी नदी से मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जल के स्पर्श से ही भक्तों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। गाइस है ना बहुत खूबसूरत बात कि यहाँ पर माता पार्वती और शंकर भगवान का विवाह हुआ था करके। सोनप्रयाग के बारे में और भी बातें कर लेते हैं गाइस। मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाली थी, यहाँ पर घूमने की बहुत ही ज़्यादा जगह हैं सोनप्रयाग में, बट हम लोग केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इसलिए अगर हमें टाइम मिलेगा तो वापसी में देखेंगे। यहाँ पर त्रियोगी नारायण मंदिर भी है सोनप्रयाग में, और ये सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर त्रियोगी नारायण मंदिर भी है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। और यहाँ पर जो अग्नि है, कहते हैं कि नारायण जी ने उनका विवाह करवाया था, संपन्न करवाया था, और वो आज तक एज इट इज़ ऐसे ही जल रही है। उस मंदिर को देखने की मेरी बहुत इच्छा है, और अगर यात्रा के दौरान मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उस मंदिर का दर्शन करूँगी। और अगर अभी नसीब में हो तो अभी मिलेंगे, अगर अभी नहीं मिल पाए तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर फिर देखेंगे कब बुलाते हैं बाबा त्रियोगी नारायण। ये देखिए गाइस, एक और औसम नज़ारा। मैं पता है आपसे ये सारी चीज़ें इसलिए भी बताती चल रही हूँ कि एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी साथ साथ आपको, और बातें भी हो जाएंगी, और आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। है ना, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अच्छा लगेगा आपको। और ये देखिए फिर से बर्फ़ का एक और पहाड़, और ये थोड़ा सा ख़राब रास्ता, मिट्टी वाला, मिट्टी वाला। थोड़ा साइड से बचते हुए क्योंकि इधर कारें आ रही हैं। बस आने ही वाला है सोनप्रयाग, आने ही वाली है हमारी डेस्टिनेशन। कार स्टार्ट हो गई है, पब्लिक स्टार्ट हो गई है, मीन्स कार स्टार्ट मीन्स पब्लिक स्टार्ट, गैदरिंग स्टार्ट। और बातें करते हैं गाइस रास्ते के साथ साथ। ये देखिए यहाँ का कल्चर वो कैसे लगाई थी। चलिए सोनप्रयाग के बारे में और बातें कर लेते हैं। सोनप्रयाग उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। केदारनाथ धाम के रास्ते में स्थित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये गुप्त काशी और गौरीकुंड के बीच में स्थित है, जैसे कि आप लोग को पहले से ही पता होगा मेरे हिसाब से तो। और ये है 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सोनप्रयाग। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनप्रयाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहद ही खूबसूरत जगह जाना जाता है। सोनप्रयाग जिस बिंदु पर स्थित है उस बिंदु पर 2 नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बासुकी नदी और मंदाकिनी नदी। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इस पानी में यदि स्नान करता है तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह आया एक्सीडेंट पॉइंट एरिया, इसको मैंने हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग अच्छे से रीड कर सकें। ये देखिए, माउंटेन आर प्लीज इफ़ यू, ये आ गया, ये वही वाला रास्ता, मिट्टी वाला रास्ता। अब यहाँ पे कुछ खा लिया जाएगा ये एक अच्छा सा होटल मिला है, रीज़नेबल है, यहाँ पर पूरी लिस्ट है। अभी बताएंगे गौरीकुंड के बारे में और सोनप्रयाग के बारे में, ये जब तक कुछ खा लिया जाए। अच्छा होटल है ये, कुछ खा के फिर आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड बस आने ही वाला है सोनप्रयाग। कुछ खा के फिर से चला जाएगा
चलते हैं गाइस आगे की ओर, अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत अच्छी चाय पी इस होटल में। होटल काफ़ी अच्छा था, खाना भी रिजनेबल था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं करी, इसलिए आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे रास्ते भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, तो मैं रास्तों को दिखाती चल रही हूँ गाइस। अब पता नहीं आप लोगों को ये रास्ते जैसे मैं महसूस कर पा रही हूँ वैसे ही महसूस कर रहे होंगे या नहीं आप लोग, पर सच में रियली बहुत अमेजिंग लग रहा है। रास्ते बेहद ही खूबसूरत हैं। एक्चुअली मुझे क्या होता है ना, कार वगैरह से अधिकतर मतलब जैसे होता है ना, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है चक्कर वगैरह की, वॉमिट वगैरह को, तो बाइक हायर कर लो तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वैसे बाइक पे मतलब उल्टी उल्टी का भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे अब जो बाइक होता है ना, उसमें क्या होता है, आप कहीं पर भी रुक सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। कार में भी ऐसे होता है, बट कार से भी मेरे को मतलब चक्कर वगैरह उल्टी उल्टी की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं बाइक से जाना पसंद करती हूँ। और बाइक में कभी भी अमला स्पीड हल्की लो, सारी चीज़ें भी वो भी रहती है, और दूसरी चीज़ कहीं पर भी रोक लो और अच्छा लगता है मेरे को बाइक का सफ़र। कार से भी जाना है अभी हमें, क्योंकि आगे तो हमारी बाइक जाएगी नहीं, तो सोनप्रयाग से हम गौरी कुंड तक जाने के लिए वो एक लेंगे, टैक्सी लेंगे। चलिए इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से, अभी जब तक रास्ता आगे की ओर मतलब पहुंचने वाले हैं हम लोग। त्रिलोकीनारायण मंदिर के बारे में बताते हैं। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह भगवान ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, त्रिलोकीनारायण मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है, और इस बात का ये मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस मंदिर में मंदिर के सामने हमेशा आग जलती रहती है। यह अग्नि देवी विवाह के समय से ही जल रही है। जो विवाह हुआ था शंकर और पार्वती, मतलब भगवान का, माता पार्वती और शंकर भगवान का जो विवाह हुआ था उसी समय से जल्दी आ रही है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि मतलब जो अंबानी है उन्होंने शायद अपनी बेटी का विवाह भी नहीं कराया था, कन्फर्म नहीं हूँ, बस सुना ही है मैंने। और भगवान विष्णु इस विवाह के साक्षी बने। इस प्रकार यह मंदिर हिंदुओं के लिए लोकप्रिय तीर्थस्थल बना, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह विष्णु भगवान द्वारा संपन्न हुआ था, ऐसा माना गया है। इस मंदिर की विशेषता फिलहाल तो ये है। मैं रास्ते भी दिखाती जा रही हूँ, साथ साथ उन रास्तों के बारे में बताती भी जा रही हूँ और स्टोरी भी सुनाती जा रही हूँ। गाइस अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे या कुछ भी मतलब नया लगे और मतलब अच्छा हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस बार मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया जाए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सबके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं, और जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि हाँ और अच्छा दिखाना चाहिए और अच्छी जगह जाना चाहिए। और मतलब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कुछ और नया बताया जाए अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर को। सो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको चैनल सा भी अच्छा लगे चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और भी कुछ बातें करते हैं आपसे, कुछ नहीं गाइस। एक ना यहाँ पर मेरे को बताया गया था कि यहाँ पर एक बासुकी ताल भी है। बासुकी ताल एक झील है जो कि 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फीले पहाड़ों से पिघलकर पानी इस झील में मिलता है। सर्दियों में झील जम जाती है और पानी पर तैरते हिमखंडों के कारण इस क्षेत्र में कोई वनस्पति भी नहीं हो पाती है। हालांकि यह स्थान अपनी राष्ट्रीय सुंदरता और झील की जीवंतता के कारण लोगों को लुभाता है और बेहद ही खूबसूरत बताया गया है गाइस। बट मैं अभी यहाँ गई नहीं हूँ बासुकी ताल में, मौका मिला तो जाऊँगी और आपको अगर गई तो दिखाऊँगी, नहीं गई तो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ गाइस। बस गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं, तो ये आप लोग को ये मेरे हिसाब से अच्छे तो लग रहे होंगे ना पहाड़, जैसे कि मुझे अच्छे लग रहे हैं इस समय। वो देखिए एरोप्लेन, एक सॉरी एरोप्लेन बोल रही हूँ, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जा रहा है बाबा केदारनाथ को, एक के पीछे एक, दो एक साथ। ये देखिए गाइस, जय बोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। हर हर शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु शंभु। कपूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हर हर शंभु शंभु। हम भी भक्ति में मस्त भोलेनाथ की। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।
जिसकी भी इच्छा हो केदारनाथ आने की तो भगवान जरूर पूरी करना। जो मेरा ये वीडियो देख रहा हो वो भी दर्शन करे, उसको भी दर्शन प्राप्त हो आपके। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। गाइस मैंने सच में दिल से बोला है, जिसकी भी केदारनाथ आने की इच्छा है उसकी ज़रूर इच्छा हो ये पूरी हो, और वो भी भगवान केदारनाथ के दर्शन करे। अब बस केदारनाथ आने वाला है, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं आपसे सोनप्रयाग के बारे में बताते हुए। सॉरी, केदारनाथ आने वाला है मतलब केदारनाथ के लिए यात्रा आरंभ होने वाली है, और सोनप्रयाग आने वाला है। सोनप्रयाग के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं आपसे। सोनप्रयाग एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोनप्रयाग चारधाम यात्रा के रास्ते में पड़ता है, इसलिए इसके साथ एक विशेष धार्मिकता जुड़ी हुई ये भी है कि इस स्थान के मंदिर, झीलें, घाटियाँ और पहाड़ देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं सोनप्रयाग में आने के लिए। आकर्षण मतलब ये जो सोनप्रयाग है ये आकर्षण का केंद्र है और लोगों को आकर्षित करता है। प्रयाग का अर्थ होता है संगम, और सोनप्रयाग उस स्थान पर स्थित है जहाँ वासुकी और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। हिंदू धर्म में जितने भी प्रयाग हैं बहुत पवित्र माने गए हैं, उनमें नहाना मोक्ष प्राप्ति के समान है। और जितने भी हमारे धार्मिक प्लेस हैं जहाँ पर गंगा बहती हैं या संगम होते हैं, लोग वहाँ पर काफ़ी पूजा अर्चना करते हैं, मुंडन वगैरह करवाते हैं। 16 संस्कारों में से एक मुंडन संस्कार भी है। तो इन्हीं पवित्र स्थानों पर इस तरीके की पूजा पाठ वगैरह होती है, जो कि आपको अधिकतर देखने को मिल जाती है गंगा तट पर या किसी भी संगम पर। क्योंकि संगम क्या होता है, एक मोक्ष प्राप्ति का एक बहुत ही सरल भगवान ने इस धरती पर माँ गंगा के रूप में उतारा है। और जैसे ही हम किसी भी मतलब धार्मिक प्लेस पर नहाते हैं तो तनाव मुक्त हो जाते हैं, और हमारी जो देह है वो आरामदायक हो जाती है। सकता है कि हम पाप मुक्त हो गए, पाप मतलब पापों से हमारा इस जो हमारी आत्मा है वो पवित्र हो गई, जो भी हमने मतलब पाप वगैरह किए होंगे करके। तो गंगा जो है हमारी, जो गंगा हैं ये जितनी भी नदियाँ हैं, साथ साथ जितनी भी गंगा हैं ये सारी नदियाँ हैं जितनी भी हैं, ये सब मतलब बहुत ही धार्मिक प्लेस से आती हैं। इसमें हम स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं, और यहाँ पर मुंडन संस्कार हैं, और अपने जो जीवन में हमने पाप किए होते हैं उन क्षमा याचना करते हुए जब हम स्नान करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। गौरी कुंड में अभी हम लोग स्नान करेंगे, जाएंगे तो वहाँ एक अलग ही हमें ऊर्जा मिलेगी, आनंद मिलेगा, और लगेगा जैसे कि हमारी आत्मा भी पवित्र हो गई हो शरीर के साथ साथ। गाइज़ यहाँ पर जो घूमने का सबसे अच्छा समय है वो मई बताया गया है, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्योंकि क्या होता है कि गाइज़ यहाँ पर जो इतने गर्मी वाले समय में भी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो आप लोग यहाँ आराम से आ सकते हैं इस समय। और जब भी पहाड़ों में आए तो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आइएगा क्योंकि बहुत ठंड होती है। और यहाँ की जो अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ घूमने आने वाले लोगों का उत्साह बढ़ा देती है, जैसे कि मेरा बढ़ा रही है। बस हर एक प्लेस पर फ़ोटो क्लिक करने का मन करता है, बट ज़्यादा फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर सकती क्योंकि यात्रा भी कवर करनी है, रास्ते भी कवर करने हैं इसलिए। मगर जितना भी है कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की। अब आ गई है पार्किंग, सोनप्रयाग आ चुका है। यहाँ पर हम लोग अपनी बाइक खड़ी कर देंगे, और साथ साथ आपको मैं पार्किंग प्लेस भी दिखाती चल रही हूँ गाइस। देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। बस अब पार्किंग ही पार्किंग दिखाऊंगी मैं आपको, और इस वीडियो के अगले भाग में आपको मैं गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते दिखाऊंगी। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको इसे 2-3 पार्टों में दिखाती चलूँगी। जितने भी पार्ट बने मतलब दिखाने की तो पूरा ही कोशिश करूँगी मैं। एपिसोड बनते चले जाएंगे क्योंकि एक के बाद एक सुंदर नज़ारे आएंगे, तो उनको अगर कैप्चर करूँगी तो वीडियो भी फिर ज़्यादा ही बनेंगे, एपिसोड भी फिर ज़्यादा ही हो जाएंगे। मतलब ये देखिए गाइस कितनी बड़ी पार्किंग है। अभी ये देखिए सब बाइकें लगी हुई हैं साइड से, कितनी पब्लिक आई हुई है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए गाइस पार्किंग थोड़ा डल आया है क्योंकि मैं बाइक ही चल रही है, अभी मैं राउंडिंग पर ही हूँ, पूरा गोल 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 घूम रही है। और मैंने वीडियो अपना ऑन कर, वीडियो शूट ऑन मतलब वीडियो कैप्चरिंग ऑन कर रखी है। सॉरी पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं अभी। अब मैंने सोचा कि ये जो कभी ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान एकदम प्रॉपरली बोलता हो, कभी कभी गलत मुँह से निकल ही जाता है। अब मैं कितना क्रॉप करूँगी, तो मैं आपको वो दिखाती चल रही हूँ साथ साथ। अब गाइस हमारी यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी क्योंकि हमने बाइक अपनी
खड़ी कर दी है, जमा करवा दी है और हमारे हेलमेट भी जमा हो गए हैं। और हेलमेट के 50-50 रुपये के हिसाब से उन्होंने लिया है। जितने दिन भी लगेंगे 50-50 रुपये डेली लगेंगे। 2 से 3 दिन में हम आएंगे। अब जितने रुपये भी लगते हैं गाइस। अब ये देखिए जो पुल है, यहाँ पर जो पैदल जाने वाले यात्री हैं तो वो अगर यहाँ नहीं खड़े होंगे और पैदल जाएंगे तो वो जा सकते हैं। और जिनको मतलब टैक्सी लेनी है वो ही इस लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें टैक्सी लेनी है तो हम इस लाइन में खड़े हुए हैं। जिनको पैदल जाना है वो दूसरे मार्ग से आ सकते हैं। और अभी हम पुल पर खड़े हुए हैं, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि पुल पर बहुत सारी पब्लिक थी और मुझे डर लग रहा था कि पुल ही ना टूट जाए नीचे। मैं एक से कहने भी लगी, ये बात तो कहनी ऐसा मत बोलोगा, सही में टूट गया तो क्या होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो होना होता है बाबा की कृपा से होता है, आप डरो मत। मैंने फिर उनको ऐसा बोला। अब दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में